Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all my dear students. In last period we have learned our topic name is a types. Understood? It is topic of 7th standard subject geography. In last topic I have explained what is mean by types, and in last we have learned the spring type. But our remaining portion is left here: neap tides, effect of tides, structure of the waves, and yes, structure of the waves. So today, student, we are going to learn about what is mean by neap tide. In last grade, we have learned what is tide, then what is spring tide, what is the centrifugal force. I have given one example of centrifugal force also. I have given example of what is mean by gravitational force, how the tides occur. These things we have learned in last grade. लास्ट ग्रेड में हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि टाइड कैसे बनता है, टाइड क्या रहता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स जो है, एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है. वी हैव लर्न दिस ऑल इन आवर लास्ट ग्रेड. So today we are going to learn the next topic, second part of the tides, that is neap tide. What is mean by neap tide? If we will see this diagram, we can understand the meaning of neap and how the neap tide is occurred. So when we have learned when the sun in spring tide, when the sun and earth and moon come in same way, there is the formation of the tides, high tides. If the sun and earth and moon, the sun, earth and moon, if they form a right angle, if we will see this types of angle is forming here, right angle, it means that the gravitational force of the earth just the centrifugal force of the earth, they flowing the water, and the gravitational force of the earth, just the centrifugal force of the earth, they flowing the water. And if the sun is in the away from the earth, so this gravitational force, that sun's gravitational force comes to low to the earth. It means that कि जो सन की जो फोर्स रहेंगी वो जब 90 के एंगल में रहेंगी तो कम रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ की जो टाइड है वो हाई नहीं होगी, इट्स मींस लो होगी. सो यू कैन सी हियर दिस टाइप द हाई टाइड एंड दिस इज द लो टाइड. It means that this tide is called the neap tide. कि जब सूरज, जमीन और चांद they comes in a right angle triangle, ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो इसकी जो फोर्स रहेंगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेंगी सन की, वो दूर होने की वजह से ये ज़्यादा पानी को अपनी तरफ जस्ट खींच नहीं पाएगा. जमीन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहीं पे हो जाएगी, और मून जो है, मून की जो सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स जो रहेगी उसको अपनी तरफ खींचेगी ये साइड में, तो इट्स मींस ये ऊपर नहीं जा पाएगा. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नीप टाइड. अंडरस्टूड. देन सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ टाइड्स. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टाइड्स? अब टाइड्स अगर आ गई हैं, बाढ़ की जैसे जब टाइड्स अगर आती हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है? उसके लिए जो समंदर के एरियाज के जो पीपल्स दोज आर लिविंग ऑन द कोस्ट ऑफ दिस सी, तो लोग को पहले ही जो है आगाह कर दिया जाता है कि समंदर में टाइड आने की वजह से आप दूर चले जाओ. तो यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर. इफ टाइड इज कम दे व्हाट हैपन, ये आने की वजह से जो इसमें बोट्स, बड़ी बड़ी जहाज चलती हैं, छोटी कश्तियाँ चलती हैं, एंड द पीपल्स दैट फिशरीमैन दोज कैप्चर द फिश, वो लोगों को भी कभी कभी अचानक टाइड होने से वो लोग वहीं के वहीं उसका शिकार हो जाते हैं. और बड़े बड़े जहाज़ें भी कभी कभी हाई टाइड, ड्यू टू द हाई टाइड क्या होती है,
प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और डूब जाती है, छोटी कश्तियाँ डूब जाती है। तो इसके इफेक्ट जो है तो क्या होते हैं, समंदर की चीज़ों पे नुकसानदेह होते हैं। उसके जो एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो एनिमल्स भी जो है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से दे कैन डाई। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टाइड। अंडरस्टूड, वी कैन सी दैट। आफ्टर दैट वी विल सी, अगर हम लोग इसका नेक्स्ट वो देखे हैं इफेक्ट ऑफ टाइड, then we will see new topic is that new point is structure of the waves. First of all, what is mean by waves? Waves बोलते हैं लहर को। अगर आप if you are drinking tea, if you are drinking coffee और if you are drinking milk, अगर हम लोग दूध पी रहे हैं या फिर जो है तो कॉफ़ी पी रहे हैं, अगर हम लोग गर्म दूध पी रहे हैं, उसमें हम लोग अगर ऐसी फूंक मारे तो उसमें क्या होता है कि वो लेयर जो रहती है उसमें क्रीमी लेयर दूध की वो ऐसी वो हो जाती है, पीछे हट जाती है। तो उसी तरह जो वेव्स है, वेव्स जो होती हैं जो पानी के अंदर, इट्स फॉर्म ड्यू टू द एयर प्रेशर। जैसे एयर फोर्स लगाए हमने तो वो लेयर बनी, उसी तरह अगर समंदर में जब एयर फोर्स हवाएं चलती रहती है जोर से तो उसको क्या करती हैं, वेव्स में ट्रांसफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, वी कैन लर्न अबाउट दिस पिक्चर, दिस इज द डायग्राम ऑफ वेव्स। व्हाट इज मीन बाय वेव्स? अब वेव्स के पार्ट रहते हैं। अब अगर वेव्स इस तरह की, अब अगर हम लोग हाई टाइप की वेव्स देखें, ये वेव्स क्या है, पानी से जा रही है, इसके जो ऊपर के जो एरियाज है वेव्स ऐसी आती हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्ट। ये जो ऊपर का पार्ट है तो वो द पार्ट क्रिस्ट। एंड इफ देयर इज द डिस्टेंस बिटवीन, जो बीच में की ऐसी लेवल रहती है, ऐसी लेवल करके, तो इसकी जो बीच में की लेवल है that is the wavelength. So this is that portion is called the trough. Understood? इसको बोलते हैं trough. So we can see that the crest and trough. How it is formed? When the air flowing on the surface of the sea, they can through the water. They just cross through the water and just they force on the water and water get just these types of motion. This is called the waves. If you went to Mumbai और आप अगर चौपाटी पे अगर गए रहेंगे, चौपाटी पे अगर आप लोग सामने खड़े रहेंगे तो अचानक खड़े रहते रहते हमको दूर से ऐसी वेव्स आती हुई दिखती है और वो हम लोग को कब गीला कर देती है, वी कांट नो। तो दैट इज द वेव्स, उसको ही बोलते हैं लहर, जिसको हम लोग लहर बोलते हैं। अंडरस्टूड? उसी तरह वो आती है विद द हेल्प ऑफ द एयर। हवाएं जब जिस सिमत से चलती हैं उस साइड में वो हवा पानी को जो है तो तैरा के लेकर आती है। दैट इज द वेव्स। अंडरस्टूड? सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेव्स। वेव्स कैसे बनती हैं और वेव्स इसी तरह होती हैं। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि हम लोग जो है ये वेव्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जब ये वेव्स आती हैं वहाँ पे अगर कोई आप लोग ने देखे रहेंगे वन टाइम हाउ टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी, तो पानी जो है डायरेक्टली वेव्स का पानी अगर उस पर गिराया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन वी कैन जस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। सो स्टूडेंट, इन आवर today's topic we have learned what is mean by tide. Last period we have learned half portion. Today we have learned what is mean by neap tide. We saw these things with the help of diagram. उसके बाद में हमने पढ़े इफेक्ट ऑफ द टाइड, टाइड के इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट वी कैन लर्न इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. देन वी हैव लर्न व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ वेव्स. वेव्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो दिस टाइप्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेव्स. आफ्टर दैट वी हैव लर्न व्हाट इज मीन बाय वेव्स. एग्जांपल ऑफ वेव्स, दूध में चाय में अगर हम लोग लेकर उसको फूंक मारते हैं तो उस पर जो क्रीमी लेयर ऊपर चढ़ती है, इस टाइप इज द एग्जांपल. और वेव्स हम लोग ने चौपाटी में भी वेव्स देखे हैं. देन वी कैन सी इफेक्ट जो होते हैं टाइड्स के किन किन चीज़ों पे होते हैं वी हैव लर्न. सो स्टूडेंट, वी हैव फिनिश्ड हियर लेसन नंबर 3 इन ज्योग्राफी टाइड्स. नेक्स्ट लेसन वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.